प्रेज द लॉर्ड। पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो है वह आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे परमेश्वर हमें आगे कैसे बताएगा। देखो, परमेश्वर हमें आगे कैसे बताएगा, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो देखो, हम बाइबल की ओर चलते हैं। याकूब उसकी 4 उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखो, वचन हमें क्या कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो। दीन का अर्थ है कि नम्र बनो। नम्र का अर्थ है जैसे हमने कोई गलती गुनाह किया है तो वह उनको मानकर परमेश्वर के सामने झुके। तो देखो, हम परमेश्वर के सामने नम्र होंगे, दीन होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हमें परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन परमेश्वर जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, तो देखो परमेश्वर उसे आगे नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि उसके जो कार्य है वह उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो वह जो कार्य है उसे छोड़ने पड़ेंगे। जो परमेश्वर ने हमें जो 10 आज्ञाएं दी है, जो हमें परमेश्वर हमें जो बातें सिखाता है, तो हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। जो बाइबल हमें बात बताती है, जो हमें बाइबल बताती है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, बाइबल के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो कुछ जो भाई हैं मुझे कहते हैं भी सर, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो बाइबल के अनुसार भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर आगे नहीं बढ़ाता है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जहाँ कोई भी काम है वह सफल नहीं हो रहा है। हम प्रार्थना भी करते हैं। देखो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपको जरूरत है तो परमेश्वर के सामने अपने अपराध मानने की। जो कुछ भाई हैं उनका सवाल भी रहता है, सर हम तो कोई पाप ही नहीं करते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इस संसार में आया है उसने पाप नहीं किया। देखो, हमें पापों की क्षमा तो मांगनी पड़ेगी परमेश्वर से। क्षमा मांगकर हम उसके आगे झुकेंगे, नर्म देखो उसके आगे झुकेंगे तो ही हमें परमेश्वर दीन बनाएगा, आगे बताएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि देखो, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, ठीक है। हमें उसके वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है, तो हमारे परमेश्वर काम करेगा, हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप जितनी भी हो सके प्रार्थना करो, जितनी भी हो सके आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करो। तो आप अपने जो गलती गुनाह है एक दूसरे को क्षमा करो। जो किसी से गलती हो गई है या कोई किसी के वेर विरोध है तो उसे क्षमा करो। जो अपने मन के अंदर है भी मैं उससे बात नहीं करना चाहता, उसने मेरे साथ ये किया है वो किया है, ऐसा कोई भी विचार है तो आप मन में ना रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा, जो व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा नहीं करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। देखो, परमेश्वर हमारे साथ कब होंगे? जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनुसार, यीशु के अनुसार हम जो कि चलेंगे। जो परमेश्वर ने कार्य किए थे, देखो हम उसके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि प्रभु हमें आप जैसे बनाओ। तो हमें परमेश्वर क्षमा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और स्वर्ग राज्य के लिए हमें परमेश्वर तैयार करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। तो आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, 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 शुक्रिया प्रभु जी। आज तक आपने बहुत बरकत दी, बहुत मुसीबतों से, बहुत परेशानियों से, बहुत कठिन सफरों से बचाया प्रभु जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस वजह हम जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। उनके सिरों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष और बरकत पाएं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ये वचन दिया प्रभु जी, इस वचन के जरिए आपने हमसे बात की प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के जरिए प्रभु जी हम अपने मन को प्रभु जी दीन बनाते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम दिल से क्षमा मांगते हैं प्रभु
हमसे जो भी गलती गुनाह हुआ है प्रभु जी आज से पहले प्रभु जी हम दिल से क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा करें प्रभु जी और आपके राज्य में प्रभु जी आगे बढ़ाएं प्रभु जी। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु जी का आप हमें आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ सुनिए प्रभु जी, जितने भी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी खास तौर पर प्रभु जी उनके मनों के लिए प्रभु, उनके मनों को शुद्ध करना प्रभु जी, और वो दिल से प्रभु जी क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर ने क्षमा करें प्रभु जी, और आपके राज्य में और आपके नाम में आगे बढ़े प्रभु जी। वो हालेलुया तानवा जो भी कार्य करें प्रभु जी उसी कार्य में वो आगे बढ़े प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ सुनिए, जितने भी प्रभु जी पुलिस मुलाजिम है, जज हैं, प्रधानमंत्री है, वकील हैं, डॉक्टर हैं प्रभु जी, उनका स्टाफ प्रभु जी, उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी। उनके हाथ में जितने भी केस हैं प्रभु जी, उन केस के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, वो आपकी इच्छा अनुसार हैंडल हो प्रभु जी। हालेलुया तानवा प्रभु जी, मैं सब कुछ वो केस आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया तानवा शुक्रिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी, आज तक आपने हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर कठिन सफरों से हमें बचाया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ सुनिए प्रभु जी, सुनिए हम जितने भी प्रभु जी, जितने भी पशु जानवर पक्षी जीव जंतु इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनके शरीरों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम प्रभु जी आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष होकर कर पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, सोने जितने भी प्रभु किसान हैं उन किसानों के लिए प्रभु उन किसानों की रक्षा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर की फसलें के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनकी फसलें जो कि नष्ट हो चुकी हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बारिश थी प्रभु जी, बारिश की वजह से प्रभु फसलें नष्ट हो चुकी हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनको लेकर प्रभु जी बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आप उनकी टेंशन दूर करें प्रभु जी, उनकी प्रॉब्लम दूर करें प्रभु जी। हालेलुया तानवा शुक्रिया प्रभु जी। हालेलुया मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे इस टाइम कैंसर से लड़ रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनकी वो बीमारी जाती रहे प्रभु जी, जिनके प्रभु जी शरीरों में प्रभु जी कहीं भी दर्द है प्रभु जी, मैं खास तौर पर आज दुआ करता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनका शरीरों का दर्द जाता रहे। हालेलुया तानवा शुक्रिया मैं दिल से दुआ करता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, उनके घरों में जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें, जो भी दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी वो दूर हो प्रभु जी, और वो निकल जाए प्रभु जी। हालेलुया लूका 10:17 में आपने लिखा है प्रभु जी, मैंने तुझे सांपों को, मैंने तुझे बिच्छुओं को पैरों तले रोकने की ताकत दी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इस ताकत को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया तानवा हे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी जान बचाई प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मेरा एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर मेरी बचने की आस नहीं थी प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे बचाया प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया जिस तरह प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी, हर इंसान की रक्षा करना प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी सुनिए प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी सबकी रक्षा करना प्रभु जी। हालेलुया तानवा शुक्रिया थैंक यू सो मच प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। खुदा के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जी, आमीन। आइए हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही करो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।